शाम का वक्त था। मंदिर की घंटियां बज रही थीं। हाथों में प्रसाद और मन में सुकून लिए अहाना घर लौट रही थी। आसमान में हल्की ठंडक थी, सड़क पर चांदनी बिखरी हुई। तभी उसकी नज़र पड़ी। सड़क किनारे एक औरत गिरी हुई थी, भीगी हुई, कांपती हुई, सफ़ेद साड़ी में लिपटी। उसकी हालत देखकर अहाना का दिल धक से रह गया। वो दौड़कर उसके पास गई, झुककर बोली, आप ठीक हैं? चलिए, मैं आपको घर छोड़ देती हूँ। लेकिन जैसे ही उस औरत ने चेहरा उठाया, अहाना ठिठक गई। चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लगा। वो औरत बोली, मेरे पास अब कोई घर नहीं। जिससे प्यार किया था वो अब इस दुनिया में नहीं, और जो मेरा परिवार था उसने भी मुझे छोड़ दिया। अहाना के दिल में एक अजीब सी कसक उठी। उसने धीरे से पूछा, आपका परिवार कौन है? उस औरत ने कांपती आवाज़ में जवाब दिया, वो यहीं रहते हैं, सेन हाउस में। ये सुनकर अहाना के चेहरे का रंग उड़ गया। सेन हाउस यानी दुर्गा माँ का घर। वो औरत बिल्कुल दुर्गा देवी जैसी लग रही थी, और तभी अहाना को समझ आया, ये कोई और नहीं, दुर्गा देवी की छोटी बेटी राधा है। अगली सुबह अहाना राधा को साथ लेकर सेन हाउस पहुंची। दरवाज़ा खुला, सबकी नज़रें राधा पर टिक गईं। पूरा घर एक पल के लिए सन्न रह गया। माहौल में चौंक, डर और गुस्से का अजीब मिश्रण था। दुर्गा देवी का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने ठंडी आवाज़ में कहा, तू तू तो इस घर की इज्जत मिट्टी में मिला चुकी थी, अब क्यों लौटी है? राधा ने कांपते हुए हाथ जोड़ लिए, आंखों से आंसू बह निकले। माँ, मुझसे गलती हुई थी, लेकिन अब मेरे पास कोई नहीं है। दुर्गा देवी ने तिरस्कार से मुंह फेर लिया। हमारे लिए तू मर चुकी थी। पूरा घर सन्न। राधा की सिसकियां दीवारों से टकरा रही थीं। अहाना का दिल टूट गया। वो आगे बढ़ी, बोली, माँ जी, एक बार सुन तो लीजिए। जिस बेटी ने गलती की वो आज टूटी हुई आपके सामने खड़ी है। क्या माँ का दिल इतना सख्त हो सकता है? राधा की आंखों में बीते दिनों की तस्वीरें तैरने लगीं। वो वक्त जब उसने एक आम लड़के से प्यार किया था। दुर्गा देवी ने साफ कहा था, वो हमारे घर की बहू बनने लायक नहीं। लेकिन राधा ने सब छोड़कर घर से भागकर शादी कर ली। वो खुश रहना चाहती थी, पर किस्मत ने साथ नहीं दिया। एक हादसे में उसका पति चल बसा। अब वो अकेली थी, न पति, न परिवार, न छत। अहाना ने उसकी कहानी सुनी और मन ही मन ठान लिया, इस बार माँ बेटी का रिश्ता मैं जोड़कर रहूंगी। दिन गुजरने लगे। अहाना बार बार दुर्गा देवी से बात करने की कोशिश करती। माँ जी, गलती सबसे होती है, लेकिन रिश्ते टूट जाएं, यह सही नहीं। दुर्गा देवी की आंखों में दर्द झलकता, मगर आवाज़ सख्त रहती। वो सिर्फ मेरी बेटी नहीं थी, मेरी कमज़ोरी भी थी, और मैं उसे वापस नहीं लाऊंगी। राधा अब घर के बाहर वाले कमरे में रहने लगी। अहाना रोज़ उसे खाना देती, दवाई लाती, बातें करती। धीरे धीरे राधा की हंसी लौटने लगी, लेकिन माँ के दिल की बर्फ अब भी नहीं पिघली थी। इसी बीच घर में पीमुनी की एक और चाल सामने आई। जिस झूठी चाय वाली घटना से अहाना पर आरोप लगे थे, वो पीमुनी की साजिश थी। जब सच सामने आया तो घर के सभी लोग स्तब्ध रह गए। दुर्गा देवी की आंखों में पछतावा था। बेटी, मैंने तुझे गलत समझा, लेकिन तू सच्ची निकली। अहाना ने नम आंखों से कहा, माँ जी, अब एक और सच्चाई सुन लीजिए, राधा दीदी जिंदा हैं। ये सुनते ही घर में सन्नाटा फैल गया। दुर्गा देवी धीरे धीरे बाहर आईं। राधा उनके सामने खड़ी थी। दोनों की नज़रें मिलीं। सालों की दूरी एक पल में मिट गई। राधा कांपती हुई बोली, माँ, अब और सज़ा मत दीजिए। दुर्गा देवी के होंठ कांपे, आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने राधा को गले से लगा लिया। पूरा घर उस पल सन्न था, लेकिन हर किसी की आंखें नम थीं। जिस दिन का इंतजार अहाना कर रही थी, वो दिन आखिरकार आ गया था। दुर्गा देवी ने धीरे से कहा, मुझे लगा था तुझसे दूर रहकर सुकून पाऊंगी, लेकिन आज तुझे गले लगाकर पहली बार चैन मिला। अहाना के चेहरे पर मुस्कान थी। वो जानती थी, उसने एक माँ का टूटा रिश्ता फिर जोड़ दिया। घर में खुशियाँ लौट आईं। पीमुनी की सारी चालें नाकाम हो चुकी थीं। कुछ दिन बाद अहाना का रिजल्ट आया। पूरे कॉलेज में अहाना ने टॉप किया। अर्जुन खुशी से बोला, मुझे पता था तू कर दिखाएगी। दुर्गा देवी ने गर्व से कहा, जा बेटी, अब अपने सपने पूरे कर। 1 साल बीत गया। अहाना अब पूरे परिवार की जान बन चुकी थी। उसने अपनी माँ को भी घर बुला लिया और सबने मिलकर उनका स्वागत किया।
घर में हंसी, प्यार और अपनापन लौट आया। फिर एक दिन अहाना ने अर्जुन से कहा, हमारा परिवार अब और बढ़ने वाला है। अर्जुन की आंखों में चमक आ गई। उसने अहाना को कसकर गले लगा लिया। अहाना माँ बनने वाली थी। घर में फिर से रौनक लौट आई, लेकिन इसके साथ आई नई पाबंदियाँ। दुर्गा देवी बोलीं, अब बाहर काम मत करना, बस आराम करो। अहाना मुस्कुराई, माँ जी, मैं अब रुकने वाली नहीं, मैं काम और घर दोनों संभाल लूंगी। 9 महीने बाद अहाना ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया, आरव। घर में जैसे नया सूरज उग आया। दुर्गा देवी की गोद में आरव, अर्जुन की आंखों में खुशी और अहाना के चेहरे पर सुकून की चमक थी। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि पी मुनि की एक आखिरी साजिश अब भी बाकी थी। उसने अहाना की दवाई में कुछ मिलाने की कोशिश की, लेकिन इस बार अहाना ने उसका हाथ पकड़ लिया। बस, बहुत हुआ, अब मैं डरने वाली नहीं। पी मुनि को घर से निकाल दिया गया। घर फिर से खुशियों से गूंज उठा। राधा पूरी तरह स्वस्थ हो चुकी थी। माँ बेटी फिर से एक दूसरे की ताकत बन गईं, और अहाना ने साबित कर दिया, माँ बनने के साथ साथ औरत होना भी एक शक्ति है। शाम का वक्त था। मंदिर की घंटियां बज रही थीं। हाथों में प्रसाद और मन में सुकून लिए अहाना घर लौट रही थी। आसमान में हल्की ठंडक थी, सड़क पर चांदनी बिखरी हुई। तभी उसकी नज़र पड़ी। सड़क किनारे एक औरत गिरी हुई थी, भीगी हुई, कांपती हुई, सफ़ेद साड़ी में लिपटी। उसकी हालत देखकर अहाना का दिल धक से रह गया। वो दौड़कर उसके पास गई, झुककर बोली, आप ठीक हैं? चलिए, मैं आपको घर छोड़ देती हूँ। लेकिन जैसे ही उस औरत ने चेहरा उठाया, अहाना ठिठक गई। चेहरा को जाना पहचाना सा लगा। वो औरत बोली, मेरे पास अब कोई घर नहीं। जिससे प्यार किया था वो अब इस दुनिया में नहीं, और जो मेरा परिवार था उसने भी मुझे छोड़ दिया। अहाना के दिल में एक अजीब सी कसक उठी। उसने धीरे से पूछा, आपका परिवार कौन है? उस औरत ने कांपती आवाज़ में जवाब दिया, वो यहीं रहते हैं, सेन हाउस में। ये सुनकर अहाना के चेहरे का रंग उड़ गया। सेन हाउस, यानी दुर्गा माँ का घर। वो औरत बिल्कुल दुर्गा देवी जैसी लग रही थी, और तभी अहाना को समझ आया, ये कोई और नहीं, दुर्गा देवी की छोटी बेटी राधा है। अगली सुबह अहाना राधा को साथ लेकर सैन हाउस पहुंची। दरवाज़ा खुला, सबकी नज़रें राधा पर टिक गईं। पूरा घर एक पल के लिए सन्न रह गया। माहौल में चौंक, डर और गुस्से का अजीब मिश्रण था। दुर्गा देवी का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने ठंडी आवाज़ में कहा, तू तू तो इस घर की इज्जत मिट्टी में मिला चुकी थी, अब क्यों लौटी है? राधा ने कांपते हुए हाथ जोड़ लिए, आंखों से आंसू बह निकले। माँ, मुझसे गलती हुई थी, लेकिन अब मेरे पास कोई नहीं है। दुर्गा देवी ने तिरस्कार से मुंह फेर लिया। हमारे लिए तू मर चुकी थी। पूरा घर सन्न। राधा की सिसकियां दीवारों से टकरा रही थीं। अहाना का दिल टूट गया। वो आगे बढ़ी, बोली, माँ जी, एक बार सुन तो लीजिए। जिस बेटी ने गलती की वो आज टूटी हुई आपके सामने खड़ी है। क्या माँ का दिल इतना सख्त हो सकता है? राधा की आंखों में बीते दिनों की तस्वीरें तैरने लगीं। वो वक्त जब उसने एक आम लड़के से प्यार किया था। दुर्गा देवी ने साफ कहा था, वो हमारे घर की बहू बनने लायक नहीं। लेकिन राधा ने सब छोड़कर घर से भागकर शादी कर ली। वो खुश रहना चाहती थी, पर किस्मत ने साथ नहीं दिया। एक हादसे में उसका पति चल बसा। अब वो अकेली थी, न पति, न परिवार, न छत। अहाना ने उसकी कहानी सुनी और मन ही मन ठान लिया, इस बार माँ बेटी का रिश्ता मैं जोड़कर रहूंगी। दिन गुजरने लगे। अहाना बार बार दुर्गा देवी से बात करने की कोशिश करती। माँ जी, गलती सबसे होती है, लेकिन रिश्ते टूट जाएं, यह सही नहीं। दुर्गा देवी की आंखों में दर्द झलकता, मगर आवाज़ सख्त रहती। वो सिर्फ मेरी बेटी नहीं थी, मेरी कमज़ोरी भी थी, और मैं उसे वापस नहीं लाऊंगी। राधा अब घर के बाहर वाले कमरे में रहने लगी। अहाना रोज़ उसे खाना देती, दवाई लाती, बातें करती। धीरे धीरे राधा की हंसी लौटने लगी, लेकिन माँ के दिल की बर्फ अब भी नहीं पिघली थी। इसी बीच घर में पी मुनि की एक और चाल सामने आई। जिस झूठी चाय वाली घटना से अहाना पर आरोप लगे थे, वो पी मुनि की साजिश थी। जब सच सामने आया तो घर के सभी लोग स्तब्ध रह गए। दुर्गा देवी की आंखों में पछतावा था। बेटी